हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से मैं आपके लिए लेटेस्ट एसएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जो आपका पैटर्न है ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यानी कि इसमें जो पैटर्न है वो आपसे पूछा गया है। तो आपको इसे हमेशा ध्यान में रखना है। आगे जिसका एमटीएस का एग्ज़ाम है और सिलेक्शन पोस्ट है या एसएससी के जो भी एग्ज़ाम है और नंबर सीरीज का जहाँ भी आपसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पैटर्न आपको हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आगे इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, आप देख सकते हैं ये आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसे भी आप खुद से जरूर कर लें, नोट करें और खुद से करें। आप देखें कि आप इन्हें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट जरूर करें। और उसके बाद ये भी देखें कि आप कितने समय में कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आप ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखोगे, ये मैंने आपको इससे पहले भी करवाया। एसएससी सीजीएल में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिलेक्शन पोस्ट में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके एसएससी देती है उसमें किसी ना किसी शिफ्ट में ये पैटर्न आपसे पूछा जाता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होता लेकिन पैटर्न आपको सेम दिखेगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आप देखोगे किस तरीके से इसमें क्या पैटर्न है। 2, 22, 32 ये क्वेश्चन मुझे भेजा भी था, कमेंट भी किया था किसी ने और भेजा भी गया था। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बार बार रिपीट हो रहा है और मैं बता भी चुका हूँ। अब आप देखोगे इसमें आप गैप देखोगे, गैप देखते ही आप फिर पैटर्न आप सोचोगे। तो अगर आप यहाँ गैप देखते हो तो पहले में गैप आपको दिखेगा कितने का है, 20 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखोगे आपको गैप दिखेगा 10 का। नेक्स्ट में गैप देखोगे तो आप यहाँ भी देखोगे 10 का गैप है। यहाँ आप गैप देखोगे तो आपको यहाँ पे गैप दिखेगा 15 का। नेक्स्ट में गैप देखोगे तो आपको यहाँ पे गैप मिलेगा 30 का। और नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे 13 और 62 75। अब देखो ये गैप देखते ही आप पैटर्न सोचो इसमें क्या क्या पैटर्न हो सकता है। तो आप देखो 20 के बाद 10 है, फिर 10 है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई वाला है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये पैटर्न सीधे ध्यान में आ जाएंगे। आप देखो यहाँ से अगर आप 20 से 10 गए तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 0.5 से। 10 से आप फिर 10 गए तो आप 1 से करेंगे, देखो 0.5 बढ़ते रह रहा है। फिर यहाँ गए तो 1.5 से किया, फिर 2 से किया मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद आप देखोगे 2.5 से किया। तो अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 75 तियाँ आपका कितना हो जाएगा, 150, 225 हो जाएगा। तो नेक्स्ट में जो गैप होगा 225 का होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 2 7 6 2 8 2 1 3, 387 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन है। अब आप देखो ये कॉमन पैटर्न है, ठीक है, एकदम से ध्यान में नहीं आता लेकिन ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नंबर सीरीज का एक कॉमन पैटर्न है, ये कई बार पूछा जाता है, मैंने पहले बताया भी हुआ है। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था वो इसे ज़रूर ध्यान में रखे, इस पैटर्न को। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अलग पैटर्न है तो आप उसे अलग से नोट कर लें, ताकि एग्जाम से एक बार पहले आप उसे ध्यान में रख लें। तो ये पैटर्न आपका पूछा जाता है। आप ये देखो, ये आपका CHSL में पूछा गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है, मैंने अलग से करवाया था। आप देखो यहाँ भी सेम पैटर्न है, आप गैप देखो और क्वेश्चन कैसे आया। आप देखो 3 23 है और यहाँ भी आप देख सकते हो पहला छोटा नंबर है 2 22। ठीक है, आप देख रहे हो कैसा पैटर्न है, सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे संख्याएं अलग है। और आप यहाँ पे देख सकते हो 20 10 10 15 30 75। ठीक है, सेम तरीके से किया हुआ है। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में हुआ था, जो इसी साल हुआ था। और इससे पहले आप देखो एसएससी सीजीएल जो आपका 2021 हुआ था, उसमें आप देखो सेम पैटर्न है, 0.5 1 1.5 2 से मल्टीप्लाई किया है, देखो सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें तो आपको गैप भी नहीं निकालना है, सीधे डायरेक्टली आप देख सकते हो 240 फिर 120 फिर 120 इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो पैटर्न क्या है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले भी करा चुका हूँ, अब आप ध्यान में रखते हो नहीं तो आपको आगे नहीं होता है। जिससे भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ था तो आप पहले वीडियो जो भी नंबर सीरीज के मैं कराता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आगे किसी भी ना किसी शिफ्ट में ये आ सकता है, तो आपको इस पैटर्न को ध्यान में भी रखना है हमेशा। ठीक है, और आपको दिख भी जाएगा किस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एनालॉजी का। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी देख लें, इसका आंसर 387 है। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये नंबर एनालॉजी का है। इसमें देखें क्या पैटर्न होगा, आप सभी ने ये क्वेश्चन भी किया होगा। तो इसमें जो पैटर्न है ये भी किसी ने पूछा था
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये पैटर्न भी काफ़ी आता है। अब आप देखो 32 से 35 है, 34 से आपको बताना है, 36 से 243 है। अब मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर क्यूब का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब आप देखो अगर 32 से 35 जाना है और आपके पास नंबर क्या है 32 है, अब आप ये सोच सकते हो 32 से 35 कैसे जा सकते हैं। आप गैप देखोगे, लेकिन गैप आप देखोगे नहीं क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है। अब आपके पास नंबर 3 और 2 है, आपको 35 चाहिए, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो 32 और 35 में क्या हो सकता है, 32 और 35 में, ठीक है। यहाँ पे आप ये सोच सकते हो मेरे पास नंबर 3 और 2 हैं, तो हो सकता है मैं इनका स्क्वायर करके ऐड करूँ, मुझे 35 मिल जाए। अगर आप 3 और 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 35 नहीं मिलेगा। फिर आप यहाँ पे क्यूब करके देखो, जो पैटर्न यहाँ पे, अगर आप 3 का क्यूब करते हो प्लस 2 का क्यूब करते हो तो आप देखोगे 3 का क्यूब आपको 27 मिला, 2 का क्यूब आपको 8 मिला, तो आपको कितना मिल गया 35, ठीक है। सेम पैटर्न यहाँ भी होना चाहिए। इसमें जो पैटर्न है आप देखो 36 है, 36 का 243 है, तो पैटर्न क्या है, जो भी इसमें डिजिट है इनका क्यूब करके ऐड करना है। अब आप 3 का क्यूब करोगे तो आपको कितना मिलेगा 27, 6 का क्यूब मिलोगे तो आपको कितना मिलेगा 216, तो 27 प्लस 216 आपका कितना हो जाता है 243 हो जाता है। अब आपको डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब दिखेगा नहीं, ठीक है, आपको इसी तरीके से सोचना होता है, लॉजिक लगाना है, उसी बात के तो नंबर है, ठीक है। तो अब देखो आप 34 का कैसे बताओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का क्यूब करना है प्लस 4 का क्यूब, तो आप देखोगे 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो आप यहाँ पे देखोगे कितना हो जाएगा, ये 7 4 11 1 6 2 8 1 9 91, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 91, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर था। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये जो भी क्वेश्चन है ये आपके एसएससी के द्वारा रियल पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफिशियल, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अलग से कहीं से हार्ड बना के आपके लिए लिए हैं, हार्ड है नहीं, क्योंकि अगर आप पैटर्न बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। एग्जाम में होता है कि कभी कभी आपको ये पैटर्न ध्यान में ना आए तो वहाँ पे आप स्किप कर सकते हो, ये आर्ट भी आपकी होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको वहाँ पे ध्यान में आ जाएगा। जैसे आप देखोगे नंबर सीरीज का क्वेश्चन, अब ये इतनी बार ये पैटर्न पूछा गया है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये पैटर्न आपको ध्यान में आएगा। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिए कि कितनी बार पूछा गया, हर जो एग्जाम होता है किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखें। अगर आसान क्वेश्चन आता है, आसान सीरीज आती है तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर हो सकता है किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ गया और आपने प्रैक्टिस किए तो आप इसे कर लेंगे, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन थे आपके लिए, आगे भी ऐसे जो अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन होंगे मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर जरूर करें।